सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। मैं माँ वास्तु एक्सपर्ट आपके सामने आज जो केस स्टडी रखना चाह रही हूँ वो है एक बच्चे से रिलेटेड। ऐसी केस स्टडी है ये जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उनके घर में जो है 7 साल हो चुके थे शादी को, लेकिन उनके घर में बच्चा हो ही नहीं रहा था। पहला लड़का था जो है जिसकी शादी हुई थी, और पहले लड़के की शादी को 7 साल हो गए अप्रोक्स, ठीक है। और उसके बावजूद भी जो है उनके घर में बच्चे की किलकारियां नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से उनके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। उस केस स्टडी का हमने कैसे सॉल्यूशन निकाला वो ही आज आपके सामने जो है समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, जिससे कि आप जो है अपने घर में अगर वो प्रॉब्लम है इन डायरेक्शंस में तो उसे सॉर्ट आउट कर सके और आपको इन प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। क्योंकि हम लोगों का टारगेट क्या होता है, हम लोगों का टारगेट यही होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप जो है उसको ढंग से वीडियोस को देख के सॉर्ट आउट कर सके, ढंग से समझ के। ऐसे नहीं हवा में तीर चला के काम नहीं करना है, ढंग से समझ के, ठीक है। तो केस स्टडी क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है 7 इयर्स हो चुके थे शादी को, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था घर में। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर तो कहेंगे कुछ अमूमन प्रॉब्लम होगी, और अगर हम किसी तांत्रिक के पास गए तो कहेंगे कि किसी ने कुछ करा दिया होगा, और हम वास्तु वाले या वास्तु वाले हम क्या कहेंगे कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है। और उनके घर में था वास्तु दोष, ठीक है। जो हमने रेमेडीज बताई उसके 3 महीने बाद उनको कंसीव हुआ, और जो उनके आज बच्चा है, तो वो क्या रेमेडीज हमने करी वही केस स्टडी आपके सामने है। प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि उनका क्या है कि बच्चा ग्रो नहीं हो रहा था, बच्चा बन ही नहीं रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? सबसे पहली प्रॉब्लम थी उनके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो पर्जन्य द्वार होता है वहां पे उनकी एंट्रेंस थी। सबसे मेन इशू उनकी एंट्रेंस थी। अगर वहां टॉयलेट होती तो भी वो इसका कारण होता, लेकिन उनकी वो एंट्रेंस थी, तो वो एंट्रेंस एक तो नेगेटिव इफेक्ट दे रही थी, ठीक है। साथ में उन्होंने क्या है वहां पे एक स्टोर भी बना रखा था एंट्रेंस के बिल्कुल जस्ट बगल में, वो भी आपका जो है अर्थ एलिमेंट के रूप में उनको दिक्कत दे रहा था। सबसे पहली प्रॉब्लम, ठीक है। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपसे कहा कि E2 की एंट्री थी, और साथ में E3 की भी एंट्री थी। अब आप ये गजब देखिए, E2 और E3 की एंट्री थी। अब वो ये कहते थे कि हम तो ये सोचते थे कि हमारी E3 की एंट्री है, और क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू पैसा अच्छा आता था, उनके पास अच्छा टेंडर्स का काम था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, बस एक बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो ये कहते थे कि हमारी तो E3 की एंट्री है, तो हमें वैसे सोशली तो बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन क्या है कि बच्चा नहीं हो रहा। तो हमने इसे आज तक ब्लॉक ही नहीं करा। कारण क्या था कि उन्होंने ग्रिड नहीं किया था ढंग से। वही वीडियोस देख देख के जो है अमूमन आदमी सोच लेता है कि हाँ चलो E3 की एंट्री है, पैसा तो आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन E2 की एंट्री भी इफेक्ट कर गई। साथ में उन्होंने स्टोर भी बना रखा था E2 में। और वो डायरेक्शंस क्या होती है, वो पर्जन्य की डायरेक्शन होती है, वो हमारी फर्टिलाइट की डायरेक्शन होती है, जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो वहीं से बनती है। अगर वहां कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी लाइफ में बच्चे की एंट्री नहीं हो पाएगी आपके घर में, ठीक है। तो प्रॉब्लम सबसे पहली मेन प्रॉब्लम आई वहां से। उसके बाद सेकंड क्या थी कि उनका सोना, उनका बेड कहाँ था। उनका बेड था SSW में। सेकंड मेजर प्रॉब्लम, SSW क्या है आपको पता है कि डिस्पोज करती है डायरेक्शन, तो वो कहां से जो है अटैचमेंट देगी हस्बैंड वाइफ में, डिस्पोज होगी हर चीज। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड प्रॉब्लम थी उनकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उसमें येलो कलर, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में N3 में येलो कलर, वो उनका गड़बड़ कर रहा था, अट्रैक्शन नहीं बन पा रहा था हस्बैंड वाइफ में। तो इसकी रेमेडीज हमने क्या करी, इसकी रेमेडीज के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस की प्रॉब्लम थी, एंट्रेंस को ब्लॉक किया गया, बेड उनका वहां से रिमूव किया गया। उनकी ये इच्छा थी कि हमारा अगर हम SSW में से बेड हटाएं तो इसको हम जो है नॉर्थ ईस्ट की साइड जो है चेंज करें, क्योंकि वहां पे हमारा एक अलग से रूम बना हुआ है और अच्छा रूम है, लेकिन उसके लिए भी हमने अवॉइड किया कि नॉर्थ ईस्ट का जो है बेडरूम हस्बैंड वाइफ के लिए बिल्कुल भी हम प्रेफर नहीं करते हैं। और जिसमें उन्हें क्या है, उन्हें जो है एक बच्चे की अभिलाषा थी उनकी, तो उन्हें हमने साउथ ईस्ट की तरफ कहा कि आप साउथ ईस्ट या फिर साउथ साउथ ईस्ट की साइड जहां आपकी कंडीशंस बन सके वहां आप अपना बेड डालिए। तो वहां उनका जो है, जो उनके सास ससुर है उनका बेड था, उनका रूम था वो, तो वो हमने शिफ्ट कराया वहां से। तो वो लोग वहां उस बेडरूम में शिफ्ट हुए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में से जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वहां से येलो कलर था जो उनको एक एंटी का काम कर रहा था, उनके जो है अट्रैक्शन में वो ब्लॉक कर रहा था, उनके अट्रैक्शन को खत्म कर रहा था। तो वो चीज हमने वहां से हटाई जिससे हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन बना रहे। ये 3 रेमेडीज करी।
और इसके साथ ही जो है, क्योंकि हमें क्या बच्चे की इच्छा थी, अपॉर्चुनिटीज भी आनी चाहिए थी बच्चे की, ठीक है। तो नॉर्थ में हमने जो है एक बच्चे की फोटो लगाई, साथ में ही हमने वेस्ट में लगाई। कारण क्या है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है और हमें चाहिए क्या, हमें बच्चे की अपॉर्चुनिटी चाहिए, बच्चा चाहिए, वो अवसर चाहिए हमें। तो नॉर्थ में एक फोटो लगवाई गई, साथ में ही वेस्ट में लगवाई गई। वेस्ट क्या है, आपकी इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है और हमारी ये इच्छा थी कि हमारे जो है बच्चा हमारे जल्दी से जल्दी हमारे घर में खुशियां लेकर आए। ये बस रेमेडीज करी हैं और इसके जैसे मैंने आपको कहा कि 3 महीने के बाद जो है कंसीविंग हुई और आज उनके पास बच्चा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है पता है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उन्होंने वही चीज करी जो सब लोग करते हैं कि यूट्यूब से वीडियोस देखी और सब लोग क्या सोचते हैं कि अब तो हमारा जो है हम तो परफेक्ट हो गए, क्योंकि बहुत लोग वीडियोस डाल रहे हैं और बहुत लोगों को परफेक्टनेस लगती है अपने मन में कि हम परफेक्ट हो गए, हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने ग्रेडिंग सीख लिया, बेसिक कोर्स सीख लेते हैं, ग्रेडिंग करना सीख लिया, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ। यही प्रॉब्लम की बात है कि बिना ग्रेड किए, बिना वास्तविकता जाने हम किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। और इसी के लिए कहा जाता है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें या फिर किसी परफेक्ट इंसान से अपने काम को कराइए। वो देखिए किस भंवर जाल में थे कि जो हमारी E3 E4 की एंट्री है और ये हमें फायदा दे रही है। तो फायदा उन्हें E3 की हाफ एंट्री थी तो वो तो फायदा दे रही थी, लेकिन E2 की जो हाफ एंट्री थी वो उन्हें प्रॉब्लम दे रही थी, साथ में वहां स्टोरिंग उन्हें प्रॉब्लम दे रही थी, जबकि जरा सी दिक्कत थी और उसके लिए वो 7 साल तक प्रॉब्लम झेलते रहे, ठीक है। तो यदि आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ढंग से करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी 23 दिसंबर से स्टार्ट है। 15 डेज कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है जो कि हमारे थ्रू ही आपके सामने जो है रखा जाएगा, ग्रुपिंग कोर्स है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और ढंग से चीजों को समझें। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाएं, हवा में तीर चलाने पे नुकसान ही होता है। अगर शौक है, कुछ करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, आपको पूरा लाभ मिलता है। हालांकि बहुत, मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे करिए, बहुत लोग हैं मुझसे करना है तो 23 दिसंबर से जैसे मैंने कहा स्टार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत लोग एक्सपर्ट हैं, उनसे सीखिए, लेकिन ढंग से सीखिए। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाएं। इसके साथ ही यदि कोई नक्शा बनाना भी सीखना चाहता है तो वो भी इस कोर्स में इंक्लूड है। वास्तु के हिसाब से नक्शा कैसे बनाते हैं वो भी इस कोर्स में इंक्लूड है। और यदि कोई नक्शा बनवाना ही चाहता है तो वो भी हमसे नक्शा बनवा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं और जैसे मैंने कहा 23 दिसंबर से स्टार्ट है, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से